दिल्ली नाम के एक शहर में कंचन अपने पति, बेटा और बहू के साथ रहती थी। सभी बड़े प्यार से और मिलजुल के रहते थे। एक संडे की सुबह सभी लोग मिलकर नाश्ता कर रहे थे। मम्मी जी, और कुछ लाऊं? अरे बहू, तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया, हमें खिलाती रहेगी क्या? अब तू ना मुझसे मार खाएगी। बैठ यहाँ, मैं तुझे गर्मा गर्म नाश्ता परोसती हूँ। आप सबको खाते देख मेरा पेट वैसे ही भर जाता है माँ जी। कौन बोलेगा, आप दोनों सास बहू है, लगता है एकदम माँ बेटी है। पहला घर है जहाँ मैंने सास और बहू में इतना प्यार देखा है, वरना जिस घर में काम करने जाऊँ हर घर में सास बहू एक दूसरे को काटने को दौड़ती है। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ मुस्कान, जो मुझे ऐसा ससुराल मिला है। तुम दोनों में ऐसा ही प्यार बना रहे और हमारे घर में ऐसे ही खुशहाली बनी रहे, और क्या चाहिए भगवान से। क्यों बेटा? सभी प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी कंचन की बेटी अपने मायके आती है। अरे अनीता, बेटा तू यहाँ कैसे? क्यों माँ, शादी के बाद बेटी अपने घर भी नहीं आ सकती क्या? तुम बोलो तो चली जाती हूँ वापिस माँ। अरे नहीं नहीं दीदी, माँ का कहने का मतलब ये नहीं है। घर पर सब ठीक तो है ना? जिस घर में मेरी बहन हो वहाँ तो पटाखे फूटते, आतिशबाजियाँ होती है, वहाँ फोड़ आई होगी कोई पटाखा। अरे क्यों छेड़ता है तू इसे बार बार? तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे बेटा। अब नाश्ता कर ले। सभी नाश्ता कर लेते हैं। पूनम दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली जाती है और अनीता उसके माँ के कमरे में चली जाती है। माँ, तेरे पास नानी के दिए हुए जो गहने हैं ना, मुझे दिखाना वो। रुक, अभी दिखाती हूँ। अरे पूनम, इधर तो आ। पूनम रसोई से भागते हुए अपने सास के कमरे में आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? मैं अपनी माँ के जेवर निकाल रही हूँ। तू भी देख ले। कंचन अपनी माँ के कीमती जेवर अपनी बेटी और बहू को दिखाती है, जिसे देख अनीता कहती है, माँ ये हार मैं ले लूँ? नहीं नहीं, ये हार मैंने पूनम के लिए रखा है। जब इसे पहला बच्चा होगा तब इसे पहनाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी। दीदी आप ले लो ये हार, क्या फर्क पड़ता है, मैं पहनूं या अनीता दीदी? घर की तो बात है। नहीं नहीं भाभी, अब इसे तुम ही पहनना। अनीता को ये बात चुभ जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है और खुद से कहती है, माँ तो सब कुछ भाभी को देने को बैठी है। ऐसे तो इस घर से मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। मेरे साथ सही नहीं किया माँ तूने। अब देखो भाभी, तुम्हारे रामायण निवास को मैं कुरुक्षेत्र की रंग भूमि कैसे बनाती हूँ। अपने मायके की शांति को खत्म करने की अनीता ठान लेती है और अपनी भाभी के पास रसोई में जाकर कहती है, दिन भर तुम नौकरानियों की तरह काम करती हो, भाई को ये नहीं कि आके तेरी थोड़ी मदद भी कर दे? अरे नहीं नहीं दीदी, इन्हें दुकान से फुर्सत ही कहाँ, और मुझे कोई परेशानी नहीं है काम करने में। और वैसे भी मुस्कान है ना मेरी मदद कराने के लिए। यहाँ तो दाल नहीं गल रही। अर्जुन भाई के पास जाती हूँ। अनीता अपने घर की दुकान में चली जाती है और दुकान की चीजों को उठाकर छुपा देती है, ताकि उसके भाई और पिता के बीच अनबन हो जाए, और कुछ हद तक ऐसा हो भी जाता है। अरे अर्जुन, अरे मिश्रा जी के माल को कहाँ रख दिया तूने? बेचा तो नहीं है तूने? क्योंकि गले में भी पैसे नहीं है। अब मैंने तो देखा भी नहीं है मिश्रा जी से कब माल आया। अब उम्र हो गई है आपकी और कुछ नहीं। अपने भाई और पिता में हो रही बहस को देखकर अनीता खुश हो जाती है और हर रोज कोशिश करती कि अपने मायके में सभी के बीच दरार डाल सके। माँ, आपने भाभी से कुछ कहा था क्या? नहीं तो बेटा, पर तू क्यों ऐसा पूछ रही है? बड़ी उखड़ी उखड़ी थी, कह रही थी इस घर में सबके मन की करती आई हूँ, अब अपने मन की करूँगी, खाना भी अपने मन का बनाऊंगी, इसलिए पूछ रही थी। पर ऐसा क्यों? मैंने तो हमेशा उससे कहा है कि अपने मन की टिंडे की सब्जी बना लिया कर, पर ये सोचकर कि घर में उसकी पसंद की सब्जी कोई खाएगा नहीं, वो बनाती ही नहीं। अनीता इस बात को पकड़ लेती है कि टिंडे की सब्जी कोई घर में नहीं खाता सिवाय उसके भाभी के, और रसोई में जाकर उसकी भाभी से कहती है, भाभी माँ ने टिंडे की सब्जी बनाने को कहा है, पर मम्मी जी तो टिंडे की सब्जी नहीं खाती। मम्मी जी तो क्या, घर में कोई भी टिंडे की सब्जी नहीं खाता। पता नहीं, माँ पापा से फोन पे बात कर रही थी, बड़े गुस्से में थी और मुझे बोला, जा भाभी से बोल दे टिंडे की सब्जी बना देगी। अब मैंने तो बोल दिया, बाकी आप समझो क्या करना है। अनीता की बात सुनकर पूनम टिंडे की सब्जी बना लेती है, जिसे देखकर कंचन को अपनी बेटी अनीता पर विश्वास हो जाता है। दिन भर काम में तो पापा से दिमाग लगाओ, और फिर ये टिंडे।
बेटा जो है वो खा ले। माँ तुम ही खाओ ना, मैं जा रहा हूँ बाहर खाने। अनीता मन ही मन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर के बाकी सभी लोग भूखे ही अपने कमरे में चले जाते हैं। भाभी माँ की गलती है, बताओ तुम्हारा तो मजाक ही बना दिया। भैया भी तुमसे नाराज हो गए। क्यों कर रही है माँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ ना अर्जुन को बचपन से ही बांट नहीं सकती थी और बांटना पड़े तो उसे पाने के लिए कुछ भी करती थी। हाँ खैर तुम आराम करो। हाँ बहुत काम करती हो ना, थक गई होगी। फिर अनीता अपनी माँ के पास जाके कहती, भाभी भी ना क्या मजा आया सबको भूखा रखकर। चलो टिंडे बनाए, उसके साथ कुछ और भी तो बना सकती थी ना, पर वो भी आजकल कामचोर हो रही है। लो तुम मेरी बात नहीं मान रही थी ना, मैंने तो बोला ही था चिढ़कर बैठी है तुमसे, पर मेरी बात कौन माने। खैर सो जाओ तुम, आराम करो तुम। अनीता अपने काम में सफल होती दिख रही थी और अगले दिन वो अपना आखिरी दाव फेंकती है और मुस्कान को काम से निकाल देती है। जाओ मुस्कान, अब तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा इतना बजट नहीं है जो एक काम वाली बाई रखे। काम करने के लिए मेरी भाभी है इस घर में। मुस्कान काम छोड़ के चली जाती है। जरा मुस्कान को फोन लगाइए ना, आज अभी तक काम पर नहीं आई। भाभी वो माँ ने निकाल दिया उसे काम से। कह रही थी पूनम तो है ही, तो काम वाली का खर्चा क्यों उठाए। ये सुनकर पूनम सहन नहीं कर पाती और अर्जुन को फोन करके घर बुलाती है। माँ जी घर की शांति बरकरार रहे इसलिए अच्छा होगा हम अलग हो जाए। मुझे आपके घर से कुछ नहीं चाहिए। मैं और अर्जुन ये घर छोड़ के जा रहे हैं। पूनम और अर्जुन घर छोड़ के जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नौकरानी मुस्कान वहाँ आ जाती है। भाभी आप कहीं नहीं जाओगे। मैं एक नौकरानी हूँ लेकिन आपने मुझे एक बहन की तरह रखा। आपका घर मैं टूटने नहीं दूंगी। मुस्कान पर्दाफाश कर देती है। ये सब ना अनीता का करा धरा है। उन्हें आपका और पूनम दीदी का प्यार अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो आप दोनों के बीच में दरार डालना चाहती थी। मुस्कान एक एक करके अनीता का चेहरा सबके सामने ले आती है। कुछ पैसों के लिए तो इतना गिर गई बेटा, अपने भाई का घर तोड़ने चली थी। तुम सब ले लो दीदी, पर ये सब क्या है, ऐसा क्यों किया। तुम्हारे कारण मैंने पापा से लड़ाई की, मेरी बीबी से लड़ाई की और अपनी माँ को छोड़ के जा रहा था। क्यों अनीता क्यों। मुझे माफ कर दो तुम सब। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। हाँ यही सही रहेगा। और अपना उदास चेहरा लेके अनीता अपने ससुराल चली जाती है और घर में बाकी सब पहले जैसा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमें इस वीडियो से ये सीख मिलती है कि हमें आंखों देखे विश्वास करना चाहिए, कानों सुने नहीं। हमारी वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए और ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।